आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन आ जाए तो उसकी आपने कंटिन्यूटी अगर चेक करनी हो कि फंक्शन वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। कोई भी अगर आपके पास फंक्शन हो उसकी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी हो। अब कंटिन्यूटी का लफ्ज़ी मानी भी क्या है कि लगातार चलना। कोई भी फंक्शन हमारे पास चल रहा है, बाय ग्राफिकल व्यू अगर देखा जाए तो वो लगातार चलता रहे, कहीं से उसके ग्राफ के अंदर ब्रेक ना आए। हम ग्राफिकली तौर पर ये कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार चल रहा हो और उसके अंदर कहीं पर ब्रेक आपको दिखाई ना दे, मतलब ये है कि वो पीसीस के अंदर ना हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन का है। तो कंटिन्यूटी के लफ्ज़ी मानी भी यही है कि लगातार चलना। कोई भी फंक्शन जो उसका ग्राफ जो है वो एक बाकायदा सेंस के अंदर लगातार चल रहा हो। तो अब हम इसको मज़ीद देखेंगे कि इसको हम कैसे चेक करेंगे और इसका मतलब क्या है। हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पर एक और लाइन ड्रा कर दी वाई एक्सिस की, यहाँ पर इसका ओरिजिन ले लिया ओ, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई। हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो लाइन है ये किसी हमारे पास किसी एक फंक्शन का ग्राफ है और उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये लाइनें दो हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन ये जो लाइन लगाई है ये मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ फर्ज कर लिया जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं 2 जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वाक़ है। अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दिया जाएगा कि आप किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें, तो वो आपको कोई पॉइंट देगा कि इसी पॉइंट के ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूटी हमेशा जब भी आपको चेक करने के लिए दी जाएगी तो वो आपको एक ख़ास पॉइंट दिया जाएगा, जिस पॉइंट के ऊपर आपने बताना होगा कि ये फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट फ़र्ज कर लिया कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें इस 2 के लिए, ये 2 हमारे पास एक्स इनपुट है, इस इनपुट के लिए हमें वाई क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है, और वो मैंने फ़र्ज कर लिया किसके इक्वल है, वो 5 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका मतलब अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस इस पॉइंट का, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है इसका वाई डिस्टेंस। यहाँ से असल में तो ये है, लेकिन ये वाला फासला और ये वाला फासला सेम टू सेम क्या है, इक्वल ही है। तो हमने यहाँ पर मतलब ये है कि जब मैंने x इनपुट 2 दी तो आउटपुट हमें क्या मिल रही है, y मिल रही है 5। अच्छा, अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी का मतलब कैसे हुआ। देखें, कंटिन्यूटी को अगर आपने चेक करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूटी है तो आपको उसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ़्ट का मतलब क्या है कि आप यहाँ से 2 को अप्रोच करें, मतलब ये है कि इस तरफ से आए 2 की तरफ लेफ़्ट तरफ, और यहाँ से इस तरफ आए आप राइट तरफ से। लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, ये दोनों लिमिटों का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और तीसरा, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन डिफाइन होने का मतलब ये है कि जब आप उस पॉइंट को फंक्शन के अंदर पुट करो, एक्स की जगह पर फंक्शन कोई भी आपके पास हो, तो आपको कोई ना कोई आंसर प्रोवाइड करे, इन्फिनिटी ना दे, कोई आंसर मिले, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो अगर मैं इस 2 को अप्रोच करता हूँ बाय ग्राफिक, इस ग्राफ से इस तरफ से इसके करीब जाता हूँ, या मैं आता हूँ इस तरफ से इसके करीब, यहाँ से अगर जाऊँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा हूँ इसको 2 को। अगर मैं यहाँ से आता हूँ तो मैं किसको अप्रोच कर रहा हूँ, राइट तरफ से ग्राफ के ऊपर 2 को अप्रोच कर रहा हूँ। तो अगर इन दोनों का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं अप्रोच करता हूँ, देखें पहले मैंने यहाँ पर किस तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ, लेफ़्ट से इसको अप्रोच कर रहा हूँ। अगर मैं लेफ़्ट से अप्रोच करूँ तो वो आंसर जो मिले, और अगर मैं इसको राइट से अप्रोच करूँ, ठीक है, इस तरफ से आऊँ उसके करीब, तो दोनों को आंसर यहाँ पर देखें हमें क्या मिल रहा है, वो 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर लेफ़्ट लिमिट का आंसर और राइट लिमिट का आंसर, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट है और ये इसकी क्या है, राइट हैंड साइड लिमिट है। लिमिट मतलब ये था, मैंने कहा था, आपको बताया था कि किसी एक ख़ास पॉइंट को अप्रोच करना। अप्रोच करने के 2 तरीक़ेकार हैं, या तो आप लेफ़्ट से अप्रोच कर सकते हैं या फिर आप
राइट से अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आप उस पॉइंट 2 को, फास्ट पॉइंट को लेफ़्ट से अप्रोच करें तो वो लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट कहलाती है। अगर आप राइट से अप्रोच करें तो वो राइट हैंड साइड लिमिट। अगर इन दोनों का आंसर जो है वो क्या हो, सेम हो, और उस पॉइंट 2 के ऊपर, ये मैंने यहाँ पर ब्लैक डॉट इसलिए बनाया हुआ है कि जब मैं 2 पुट करता हूँ तो मुझे कोई आंसर मिलता है और वो आंसर भी क्या है, 5 है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिफाइन भी है। अगर यहाँ पर फंक्शन के अंदर इनपुट जहाँ पर उसने कहा है कि चेक करें कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, अगर आपको फंक्शन के अंदर पुट करने से आपको कोई आंसर मिल रहा हो तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिफाइन है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट से अप्रोच करता हूँ मैं, अगर राइट से अप्रोच करता हूँ, या मैं फंक्शन को डायरेक्ट पुट करता हूँ। मैंने यहाँ पर बताया था कि x अप्रोचेस टू 2 और x इज इक्वल टू 2, इन दोनों में फ़र्क है। अब x को अप्रोच कर रहे हैं, x अप्रोच को कर रहा है किसको, 2 को, लेफ़्ट से, यहाँ से, राइट से, दोनों का आंसर क्या मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है। और अगर मैं 2 पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर तो भी हमें आंसर 5 मिल रहा है। तो 5 क्या है, इसकी आउटपुट है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों आंसर क्या हुए, बराबर। अगर लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन डिफाइन हो तो वो फंक्शन जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूस कहलाता है। अब हम डिसकंटिन्यूस के केसेस देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ये वाली जो मैंने यहाँ पर कहा, इस तरफ से आऊँगा तो कौन सी, राइट हैंड साइड लिमिट। ये दोनों का आंसर क्या बताइए, बराबर। और तीसरा कौन सा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब ये है कि अगर आप 2 को डायरेक्ट फंक्शन के अंदर पुट करें तो भी आपको कोई ना कोई आंसर मिले। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों का आंसर जो है वो क्या बताइए, बराबर। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो अगर तीनों का आंसर बराबर है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। अब डिसकंटिन्यूस के ऊपर देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा किया, वही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर अब ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पर अगर देखें एक होल है, ये जो पॉइंट है। अब ये पॉइंट यहाँ पर जब अब मैं लेफ़्ट लिमिट को अप्रोच करता हूँ 2 को लेफ़्ट से या राइट से, तो आंसर मुझे 5 ही मिलता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट करता हूँ तो मुझे आंसर यहाँ से ये पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर उसकी y की वैल्यू होगी, कुछ और वैल्यू होगी। लेकिन अगर लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं या राइट से अप्रोच करते हैं तब हमें क्या मिलता है, 5। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट और राइट लिमिट जब आप 2 को अप्रोच करते हैं तो दोनों का आंसर क्या है, 5 है, बराबर है। लेकिन इस 2 पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ये हमें आंसर यहाँ पर दे रहा है, तो जो y की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन फिर कंटिन्यूस ना हुआ। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट और राइट लिमिट का तो आंसर सेम है, लेकिन वैल्यू और फंक्शन जो है वो उसका आंसर कुछ और है। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन तो है, वैल्यू फंक्शन आंसर देता है, लेकिन आंसर कुछ और दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट लिमिट आंसर बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ। वैल्यू ऑफ एफ का आंसर जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये डिसकंटिन्यूस का ग्राफ हुआ। एक केस तो ये है, दूसरा केस यहाँ पर ये है। अब देखें, अगर मैं लेफ़्ट से अप्रोच करता हूँ 2 को, लेफ़्ट से अप्रोच करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 5। अगर मैं ऊपर से आता हूँ, राइट से अप्रोच करता हूँ 2 को, ठीक है, तो आंसर मुझे क्या मिलता है, 6। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 7। इसका मतलब ये है कि तीनों ही आंसर बराबर नहीं है। लेफ़्ट लिमिट का आंसर कुछ और है, राइट लिमिट का आंसर कुछ और है, वैल्यू फंक्शन का आंसर भी कुछ और है। लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं 2 को, ये है तो ये 2 ही, ठीक है। लेफ़्ट से अप्रोच करें 2 को तो आंसर 5। अगर इस 2 को ऊपर से मतलब राइट से अप्रोच करें तो आंसर कुछ और, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट करता हूँ तो भी कुछ आंसर और। इसका मतलब है कि ये तीनों ही बराबर नहीं है। अगर तीनों ही बराबर नहीं है तो भी ये कौन सा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस कब होगा, जब तीनों का आंसर जो है वो क्या हो, सेम हो, लेफ़्ट लिमिट का, राइट लिमिट का और वैल्यू फंक्शन मतलब डिफाइन जो हो, तो तीनों का आंसर सेम होना चाहिए। यहाँ पर तीनों ही आंसर जो है वो क्या है, मुख्तलिफ है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ भी क्या है, डिसकंटिन्यूस का है। और ये वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, पीसीज में है, यहाँ पर आपको वैसे ही ब्रेक दिखाई दे रहा है। तो ये पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ है, इस वजह से ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। उसके बाद चौथे ग्राफ के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखें, जब मैं इसको लेफ़्ट से अप्रोच करता हूँ 2 को तो आंसर मुझे क्या मिलता है, 5।
लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को राइट से अप्रोच करता हूँ 2 को, तो मुझे आंसर क्या मिलता है 6। और अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो भी फंक्शन डिफाइन होकर आंसर क्या मिलता है 6। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों का आंसर बराबर नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये दोनों का आंसर क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन ये भी क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस हुआ। क्यों डिसकंटिन्यूस हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखें लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो आंसर 5, अगर राइट से अप्रोच करते हैं तो आंसर 6। इसका मतलब है कि ये दोनों ही बराबर नहीं है। लेकिन ये राइट हैंड साइड लिमिट किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। राइट हैंड साइड लिमिट ये वाली जब आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं, और वही वैल्यू जो मैं 2 डायरेक्ट पुट करता हूँ तो भी आंसर क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ये भी कौन सा हुआ, डिसकंटिन्यूस ही हुआ। एक भी कंडीशन, एक भी आंसर इनका डेविएट करता है तो डिसकंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस होने की एक ही कंडीशन है कि तीनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेफ़्ट से अप्रोच करें, राइट से अप्रोच करें, डायरेक्ट वैल्यू दें, तीनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये कंटिन्यूस का ग्राफ है, लेकिन बाकी 3 ग्राफ जो है ये किसके हैं, डिसकंटिन्यूस के हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं कह दूँगा कि ये कौन सा ग्राफ है, कंटिन्यूस का। ये वाला किसका हो गया, डिसकंटिन्यूस का। ये वाला ग्राफ भी डिसकंटिन्यूस का, और ये वाला ग्राफ भी इनमें से ये इनमें किसी में भी वो कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं होती, तीनों का आंसर बराबर नहीं आता। तो इनमें से कोई भी एक भी डेविएट कर गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पर ये ग्राफ जो बना हुआ है यहाँ पर देखें, तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास क्या है, एक कंटिन्यूस ग्राफ है। क्योंकि यहाँ पर आप कहीं पर भी आप कुछ करके देखें, एक लगातार चल रहा है हमारे पास एक ग्राफ, ठीक है, इसके हर पॉइंट के ऊपर। तो देखने में ये फंक्शन कौन सा लग रहा है, कंटिन्यूस लग रहा है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस होने में एक ही कंडीशन आपने चेक करनी है कि आपको यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर चेक करने को कह दिया जाए कि आप ये चेक करें कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो आप उस 2 पॉइंट के ऊपर, जो भी 2 है, 3 है, 4 है, वो कहीं पर भी हो सकता है, इस पॉइंट के ऊपर आप क्या चेक करेंगे, उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट उसके राइट हैंड साइड लिमिट से अप्रोच करेंगे, और फिर आप उस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट आपको दिया गया होगा उसको डायरेक्ट फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अगर तीनों का आंसर क्या आता है, सेम, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पर ये ग्राफ आपको किसका दिखाई दे रहा है, एक कंटिन्यूस जो है वो ग्राफ लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं पर भी आपको होल दिखाई नहीं दे रहा। उसका मतलब है कि ये ग्राफ किसका है, फिर कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे कि डेफिनेशन कंटिन्यूटी की क्या हो। यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि फंक्शन एफ, कोई फंक्शन एफ जो है हमारे पास कोई भी दे दिया जाए, इस सेट टू बी ए कंटिन्यूस, उसको हम कंटिन्यूस कहेंगे। कब कहेंगे, अ फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन एट अ नंबर x इक्वल टू सी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि फंक्शन जब चेक करते हैं कंटिन्यूटी उसकी, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। हम उस x पॉइंट सी को हम फर्द कर लेते हैं कि उसके ऊपर वो कंटिन्यूस है। कब है, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये सेटिस्फाई करे ये 3 कंडीशन है। कौन सी, इफ़ एंड ओनली इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स होता है ना फंक्शन, एक्स की जगह पर आप क्या पुट करें, सी पुट कर दें उस फंक्शन के अंदर, तो एफ ऑफ सी। तो डिफाइन होने का मतलब क्या है कि जब आप उसके अंदर सी पुट करेंगे उस फंक्शन के अंदर तो आपको कोई आंसर मिले। ये नहीं है कि वो डेविएट कर दे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए कि 0 और 0 आ जाए, या फिर आपके इन्फिनिटी आ जाए। तो ये डिफाइन होना चाहिए फंक्शन। यहाँ पर है लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट का मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि फंक्शन को आप किसी लिमिट, ये 2 तरह की होती है, एक होती है लेफ़्ट लिमिट, एक होती है राइट लिमिट। अगर आप उसको कलेक्टिवली लिखेंगे तो क्या, दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू सी। तो ये हमारे पास, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट
का आंसर बराबर होना चाहिए। लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जब एक्स अप्रोच टू करे किसको सी को, तो आंसर क्या आना चाहिए, दोनों लिमिट्स का सेम होना चाहिए। अगर आपके पास लेफ्ट लिमिट होगी तो इस सी के ऊपर आप यहाँ पर क्या डालते हैं, नेगेटिव डालते हैं, कि आप नेगेटिव का मतलब ये है कि लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपके पास ये आती है राइट हैंड साइड लिमिट, तो यहाँ पर मैं क्या डालता, पॉजिटिव डालता, मतलब राइट से मैं अप्रोच कर रहा था। तो उन दोनों का अगर आंसर बराबर आता है तो इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पर ये कलेक्टिवली किसको ज़ाहिर कर रहा है, लेफ्ट और राइट लिमिट को। इसका मतलब तीसरी कंडीशन क्या है कि ये क्या है, ये वही टर्म यहाँ पर लिखी हुई है कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। वही मैंने आपको पीछे जो बताई थी, उस कंडीशन को कुछ और लिखा था, यहाँ पर बात वही है, उसने इसको इकट्ठा करके लिख दिया लेफ्ट और राइट लिमिट को, कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो बात वही है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर हो। तीसरी कंडीशन यही है कि इन तीनों का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम। अब इस कंडीशन के अंदर दो कंडीशन है, ये बात ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, और किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ सी, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस के अंदर यही कंडीशन है कि इस पॉइंट के ऊपर हम डिसकंटिन्यूस कह देंगे अगर इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो डेविएट करती है। तो कहता है कि इफ़ इट इज़ फेल टू सेटिस्फाई वन और मोर कंडीशन, अगर एक या एक से ज़्यादा एक भी कंडीशन का आंसर जो है वो फेल है, मतलब बराबर नहीं आता इनका, तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि डिफाइन होने का मतलब यहाँ पर क्या है। अब देखें, ये अगर हमें यहाँ पर कह दिया जाए कि ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करें कि ये डिफाइन और नॉट। डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर देखें एक्स इज इक्वल टू सी था, अब एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2। क्या करना है, एफ ऑफ सी। इसका मतलब एक्स की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा, 2 पुट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर देखें, मैंने जब 2 पुट किया तो मुझे आंसर मिला 19। इसका मतलब है कि ये 19 तो नंबर है ना, मुझे आंसर मिला है, इन्फिनिटी तो नहीं है ना, ही 0 और 0 फॉर्म आई है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन फिर क्या हुआ, कह सकेंगे कि डिफाइन है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, कोई हमें आंसर दे रहा है। तो ये बात होती है कि डिफाइन होने का मतलब ये होता है। अब हम चलेंगे दूसरी तरफ, हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। यहाँ पर जो लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब है, पहले डिफाइन चेक किया, अब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है। देखिए, अगर लिमिट का मतलब ये है कि आप दोनों तरफ क्या लगा देंगे, एक्स अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। उसने कहा लिमिट एग्जिस्ट कर दी है किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो मैंने फंक्शन के दोनों तरफ एक्स अप्रोचेस टू 2 लगा दिया। अब यहाँ पर इसके अंदर फंक्शन के अंदर लिमिट पुट कर दें, तो यहाँ पर अगर लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो आंसर क्या मिला, 19 मिला। इसका मतलब है इसकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है जब 2 के ऊपर जब 19 आंसर आता है। इसका मतलब है कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का आंसर क्या आया, 19 आया। एक्टिव लिमिट चेक की ना हमने, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं डाला, का मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, फंक्शन डिफाइन भी हो गया। तो अगर ये दोनों किस बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, फिर कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी मतलब क्या था, एफ ऑफ 2 का आंसर है, एफ ऑफ 2 का आंसर भी 19 है और लिमिट का आंसर भी 19 है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन फिर क्या हुआ, फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो ये हम इस तरह चेक करेंगे कि फंक्शन भी कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो चलते हैं नेक्स्ट जाके, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो एग्जांपल है ये वाली, ये डिसकंटिन्यूस है, एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अब क्यों डिसकंटिन्यूस है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, लेफ्ट यहाँ पीछे हमने आपको बताया कि लिमिट एग्जिस्ट, मतलब ये है कि मैंने डायरेक्ट लिमिट लेफ्ट राइट एकदम मतलब इकट्ठा ही पुट कर दिया था। लेकिन जब ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे तो लेफ्ट लिमिट को लैडर निकालेंगे, राइट को लैडर निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए बात ये है कि अब 1 है ना, आपने इस 1 को अप्रोच करना है, किस तरफ से, इस तरफ से अप्रोच करना है 1 को, लेफ्ट लिमिट। अगर 1 को मैं इस तरफ से अप्रोच करूँ तो राइट लिमिट है,
तो अब लेफ्ट लिमिट के लिए जब करूँगा तो यहाँ पर x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर क्या डाल दूँगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूँ लेकिन लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया, x अप्रोचेस टू नेगेटिव और इसको x स्क्वायर -1 को क्या लिख दिया, x + 1 और x -1। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद आपके पास जो आंसर ये मिल जाएगा x + 1। अब इसके अंदर आप लिमिट पुट करें तो ये हो जाएगा 1 + 1, आंसर क्या मिल गया 2। तो इसका साइड लिमिट जो है वो आपके पास आंसर क्या मिला, 2 मिल गया। अब आप चलते हैं राइट हैंड साइड लिमिट के ऊपर। तो राइट हैंड साइड लिमिट का मतलब ये है कि आपने 1 को अप्रोच करना है। देखें यहाँ पर क्या करें, मैंने तीर का जो निशान डाला है, इसका मतलब ये है कि आप किसको अप्रोच कर रहे हैं, 1 को अप्रोच कर रहे हैं। किस तरफ से, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। अब आपने, इसका मतलब है कि इसको किस तरफ से अप्रोच करना है, राइट से। यहाँ से आपने राइट तरफ से किसको अप्रोच कर रहे हैं, 1 को अप्रोच करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं क्या डाल दूँगा, पॉजिटिव। ये राइट हैंड साइड लिमिट को ज़ाहिर कर रहा है। सिंप्लीफाई करने के लिए वही, इसको x स्क्वायर -1 को मैंने क्या लिख लिया, x + 1 -1। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो क्या बचा, x + 1। अब यहाँ पर इसके अंदर लिमिट पुट कर दें। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब लिमिट पुट करनी है तो 1 के ऊपर आपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं डालना। ये सिर्फ ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है, ये सिर्फ लिमिट को ज़ाहिर करेगा। ये यहाँ पर नेगेटिव नहीं डालना, ये सिर्फ आपको लेफ़्ट और राइट लिमिट के लिए ज़ाहिर कर रहा है। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं शुरू में लिखता -1। ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर -1 पुट ना लिया जाएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। ये नेगेटिव सिर्फ लिमिट के लिए है और ये पॉजिटिव भी सिर्फ लिमिट ज़ाहिर कर रहा है कि ये राइट हैंड साइड लिमिट है। तो 1 पुट कर देंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखें लेफ़्ट और राइट लिमिट का आंसर क्या मिल रहा है आपको, 2 ही मिल रहा है। अब हम चेक करेंगे आगे मज़ीद कि वैल्यू फंक्शन क्या है। अब देखें ये हमारे पास फंक्शन है, आपने रैशनल फंक्शन के अंदर पढ़ा है कि हम वो इनपुट इसको नहीं दे सकते जिससे डिनोमिनेटर क्या हो, 0 हो। अब यहाँ पर देखें 1 पुट करने से डिनोमिनेटर क्या बनता है, 0 बनता है। तो समथिंग ओवर 0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब ये है कि f(1) इज़ नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि 1 इसकी इनपुट के अंदर ही नहीं है। तो मैं जब 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 क्या होगा, 0। तो रैशनल फंक्शन के अंदर हम कभी भी ऐसी इनपुट नहीं देते जिससे डिनोमिनेटर क्या हो, 0। तो अगर इनपुट में नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि f(1) एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर f(1) एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो यही हमने यहाँ पर बात करनी थी कि फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन इसके ऊपर, कंटिन्यूटी के ऊपर, कि फंक्शन कंटिन्यूट जो है वो कब होगा।